तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करने वाले अदानी ग्रुप के बारे में। तो देख लेते, अगर आप कल देखा होगा, आज तो मार्केट बंद है। अगर आपने कल देखा होगा मार्केट में, तो अच्छी खासी मतलब कह सकते हैं तेजी आई थी अदानी एंटरप्राइज, जो कि अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज। तो उसमें अच्छी खासी तेजी थी। और सिर्फ इसी में नहीं, और भी बाकी कंपनियों में अच्छी खासी तेजी थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं अदानी पावर में भी एक अच्छी खासी तेजी थी। और मतलब देखेंगे तो ये लास्ट के कुछ समय में अच्छी खासी तेजी आई थी। तो ये तेजी क्यों आई थी, शेयर ये क्यों भागे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या न्यूज़ थी। क्योंकि आप जानते होंगे कल जो था वो सुप्रीम कोर्ट में इनका मैटर चल रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू है अदानी के मैटर के बारे में। तो उसका ये कल मतलब कह सकते हैं हम, कल हियरिंग चालू थी, कल उनका सेशन था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी की वजह से एक अच्छी खासी मतलब तेजी आई। तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ अभी। तो ये देखिए, कल जो था वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, मतलब जो केस चल रहा है। तो जिसी को नहीं पता होगा उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बता देता हूँ। क्या जो अदानी ग्रुप की कंपनी से, उनमें मतलब एक जो हिंडनबर्ग है, उन्होंने आरोप किए थे, जो विदेशी एक संस्था है, उन्होंने आरोप किए थे कि ये बहुत गफलेबाजी करती है, इन बहुत मैनिपुलेट करती है, अपने ही शेयर्स को, शेयर प्राइस बढ़ा देती है। तो इसके बाद अदानी ग्रुप की कंपनीज में काफ़ी गिरावट हुई थी। भारत के शेयर मार्केट में भी गिरावट हुई थी। तो इसी के बाद फिर काफ़ी मतलब पॉलिटिक्स भी चली यहाँ से वहाँ से। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे सेबी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी। तो उसी के बारे में सभी सुप्रीम कोर्ट में केस चालू था। तो ये रहा, मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझा दिया। अब मैं आज बता देता हूँ जो कल हियरिंग हुई उसमें क्या हुआ, क्यों अदानी ग्रुप के मतलब कंपनियों में तेजी आई। तो अगर देखें तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो चल रहा है वो किसके अंडर है, तो जजेस का नाम भी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है चंद्रचूड़। आप जानते होंगे DY चंद्रचूड़। तो वो है, उनके साथ ही जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा, ये जो है ये जजेस है। और कल इन्होंने कहा क्या, मतलब प्रशांत भूषण जी है, वो भी वो लॉयर है। तो उन्होंने ऑपोजिशन की तरफ से, मतलब अदानी के विपक्ष में वो बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मीडिया में इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं और ये बहुत कुछ मतलब मीडिया में चल रहा है, लेकिन सेबी उस हिसाब से कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, और ना ही कुछ मतलब फॉलो कर रही है उस न्यूज़ को, और कुछ भी मतलब एक्शन नहीं ले रही है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यही कहा, क्या ये मीडिया, मतलब मीडिया बड़ी नहीं है सेबी से, सेबी एक इंडिविजुअल संस्था है और वो अपना काम करना जानती है। और भी अगर देखें तो काफ़ी मतलब बात हुई, जिसमें कहा गया क्या, जो OCCRP, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं OCCRP, ये भी एक संस्था है। और इन्होंने भी आरोप लगाया अदानी जी के ऊपर, मतलब अदानी की कंपनियों के ऊपर। और गार्डियन में भी कुछ मतलब आर्टिकल छपे थे। तो वही कहना पड़ा क्या, ये जो भी ये है बोल रहे, इनका मतलब जो अगर, क्योंकि इनसे मांगे गए थे कि आप प्रूफ दीजिए, कहाँ से आपको न्यूज़ मिली, कहाँ से क्या मिला है, तो आप कुछ बताइए, सबूत दीजिए। तो लेकिन इन्होंने वो मना कर दिया देने से, वो कहा नहीं, हम नहीं दे सकते वो। तो मतलब वही कहा गया कि ये सिर्फ आरोप कर रहे हैं, और आरोप करने में सब, फिर कल तो कोई भी आरोप करेगा ऐसा बिना सबूत के, तो ये इन पे मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें सबूत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अगर आप देखेंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मतलब ये देखिए तो ये सेबी की तरफ से बोल रहे तुषार मेहता, ये भी एक लॉयर है। तो मतलब ये देखिए तो इन्होंने यही कहा है कि मतलब जो बाहर के मतलब जो संस्था है वो भारत में मतलब कुछ तो भी एक प्लान करते हैं स्टोरी, और भारत के जो मार्केट है, डिसीजन है, उसको मतलब चेंज करना चाहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो। मतलब उनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो OCCRP की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब, उसके लिए उन्होंने वही कहा। और अगर आगे देखे तो मतलब काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चले दोनों साइड से, मगर कोई मतलब ऐसा कुछ खास, ऐसी बहुत बड़ी कुछ सबूत ऐसे कुछ रखे नहीं गए। और अगर आप और भी देखें तो एक जो बहुत ही अच्छी बात हुई, और जो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठाया गया है, जो मुझे भी बहुत खटक रहा था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेबी ने भी एक कमेटी अपॉइंट की है, सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, मतलब उनकी कमेटी ऑलरेडी रहती है वो। तो उसमें काफ़ी मेंबर्स है उसमें, मतलब कोटक जी भी है। और अगर आप प्रेम जी, मतलब ऋषभ प्रेम जी, आप जानते होंगे विप्रो के वो चेयरमैन है, तो वो भी उसमें। और उसी के साथ एक जो नाम है वो है साइरिल श्रॉफ। तो वो भी एक सेबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के मतलब मेंबर है, साइरिल श्रॉफ, देख सकते हैं आप। और ये कौन है, तो ये जो है इनकी मतलब लड़की, वो अदानी जी की, मतलब गौतम अदानी की बहू है। मतलब गौतम अदानी के जो लड़के करण अदानी, उनकी वाइफ है साइरल श्रॉफ की लड़की। तो मतलब देख सकते हैं काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो यही मुद्दा उठाया भी गया। हालांकि उन्होंने कहा ऐसा मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसी के साथ ही और भी काफ़ी मुद्दे उठाए प्रशांत भूषण जी में, जो उन्होंने कहा कि जो सोमशेखर सुंदरेशन है, वो भी मतलब
कह सकते हो कमिटी में थे, और वो अभी उनको मतलब कह सकते हैं उनको अपॉइंट किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया है। तो मतलब ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है, ऐसा उनका मानना था। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा जो जस्टिस भट्ट है वो भी अगर देखे तो मतलब अदानी जी की जो ग्रुप है उनके साथ एक कुछ सालों पहले उन्होंने पार्टनरशिप की थी, तो उस कंपनी के वो हेड थे। तो मतलब काफ़ी सारे मतलब कह सकते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो आप कह रहे हैं सुंदरेशन का, तो वो मतलब इन हाउस नहीं थे, मतलब उन्होंने अपॉइंट नहीं किए थे, मतलब उन्होंने अपॉइंट किए थे जज लॉयर अपॉइंट किए थे अदानी ग्रुप ने, पर वो जो बात है वो 2006 की है, मतलब 17 साल पुरानी बात है। और फिर आगे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनसे पूछा गया कि अभी तक आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। तो सेबी ने वही कहा कि उनको जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो उनके जो इन्वेस्टिगेशन के जो 24 पॉइंट थे, 24 केसेस थे, उसमें से 22 पे वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो 2 पॉइंट जिस पे वो रुके हुए, वो देख सकते हो क्यों रुके हुए, क्योंकि रिमेनिंग 2 वी नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरेन रेगुलेटर्स, मतलब वो जो फॉरेन एजेंसीज है, फॉरेन रेगुलेटर्स है, उनसे उनको जानकारी चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिल रही है। इसी की वजह से उनका जो मतलब जो रिपोर्ट है वो मतलब अभी तक रुका हुआ है। बाकी उन्होंने उनके तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुके, ऐसा उनका मानना है। तो मतलब देखना होगा उनको, मतलब अभी कब वो जो 2 केसेस पे उनकी इन्वेस्टिगेशन बाकी वो पूरी कब होती है, और वो अपना पूरी फाइल जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये भी ध्यान से देखना होगा। लेकिन मेरे लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस कमिटी है वो सेबी की, उसमें जो मतलब एक जो आरोप लगाया गया है वो बहुत ही मतलब मेरे तरफ मुझे लगता है बहुत ही वैलिड है। मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ जो कमिटी उनकी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कमिटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, और ये जो सेबी की एक कमिटी है, तो देख सकते हैं इस कमिटी में जो आप देखेंगे तो पहला नाम है उदय कोटक जी, तो ये चेयरमैन है इस कमिटी के। पता ही होगा आपको उदय कोटक जी कौन है। और उसके बाद देखेंगे तो आप काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर कह सकते हैं बड़े बड़े आईएएस रैंक के ऑफिसर्स भी है। देख सकते हैं आप जो प्रवीण गर्ग है, मधुकर गुप्ता है, ये सेक्रेटरी लेवल है, मतलब ये आईएएस ऑफिसर्स है बड़े। और आप देखेंगे और देख सकते हैं के मिस्त्री, बड़ा नाम है, एचडीएफसी बैंक के ये सीईओ है, वाइस चेयरमैन है। ऋषभ प्रेम जी जानते होंगे विप्रो के मतलब चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर है, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नाम है। आशीष कुमार चौहान है, जानते होंगे, सीईओ है, एमडी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। और ये देख सकते हैं ये जो है 13 नंबर का नाम आपको ध्यान देना है, 13 नंबर के नाम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री साइरिल श्रॉफ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। मैनेजिंग पार्टनर साइरिल अमरचंद मंगलदास, तो ये भी मेंबर है। और मैं यही बोल रहा था ये जो है मतलब उन्होंने यही वैलिड पॉइंट उठाया था कि ये जो मतलब जो कमिटी है कॉर्पोरेट मतलब जिनको काम सौंपा गया है उसमें मतलब एक जो है व्यक्ति वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उनका, क्योंकि ये जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला इनकी जो लड़की साइरिल श्रॉफ की, और वो है गौतम अदानी जी की बहू मतलब करण अदानी की वाइफ, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब गड़बड़ हो सकता है, जरूरी नहीं होगा ही। लेकिन क्या होता है अगर मान लीजिए ये जो सब इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या नहीं नहीं अदानी जी ने कोई मतलब गड़बड़ नहीं की है, फिर क्या होगा, मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर अपोजिशन वाले फिर से आप पॉलिटिक्स करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं इसमें तो साइरिल श्रॉफ थे, उन्होंने कुछ गड़बड़ की होंगी। मतलब एक चांस मिल जाएगा, सब केस जो बंद होने के बाद भी एक चांस मिल जाएगा अपोजिशन वालों को कहने के लिए क्या कुछ गड़बड़ है शायद, क्योंकि इनका उनका ही आदमी था इस कमेटी में। तो मतलब क्यों वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो व्यक्ति उनको ऐसा मतलब सिर्फ इस मामले के लिए हटाया जा सकता है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि अभी और मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा समय है नहीं अभी, क्योंकि अभी जो उन्होंने आज जैसे आप देखा होगा आपने हेडलाइन, उन्होंने वही कहा है कि अभी जो रिजर्व से वर्डिक्ट है उसको रिजर्व में रखा है, मतलब अभी ज़्यादा समय ही नहीं है। और अगर सेबी ने अगर अपनी जो भी रिपोर्ट बनाया है वो दे दिया तो मेरे हिसाब से 1-2 हियरिंग में शायद रिजल्ट आ भी सकता है, क्योंकि अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन थी बाकी भी जो सब पॉइंट्स है वो सब बोल दिए। तो देखना होगा आने वाले समय में कब रिजल्ट आता है। और याद रखना दोस्तों जब भी रिजल्ट आएगा मतलब मान के चलना जब भी हियरिंग होगी और रिजल्ट आएगा मतलब उस दिन बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत वॉलेटिलिटी होंगी हमारे मार्केट में, मतलब बहुत ऊपर भी जा सकता है और बहुत नीचे भी गिर भी सकता है उस दिन, कुछ कह नहीं सकते, बहुत वॉलेटिलिटी होंगी उस दिन मार्केट में। क्योंकि अदानी जी मतलब छोटे व्यक्ति नहीं है, उनकी काफ़ी सारी ज़्यादा कंपनी है शेयर मार्केट में लिस्टेड, और काफ़ी ज़्यादा तो निफ्टी 50 में भी है।
और मतलब वर्ल्ड के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं वो, तो उस दिन मतलब ट्रेडिंग के लिए तो मतलब ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी बात होंगी, लेकिन आपको ध्यान से मतलब कुछ भी करना है क्योंकि उस दिन बहुत वॉलेटिलिटी रहेंगी, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो एक ओवरऑल देखें तो यही इसी की वजह से आप देखेंगे तो कल अच्छी खासी तेजी थी, क्योंकि मतलब कुछ खास उनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं था कल, तो उसी की वजह से उनके शेयर्स में देखेंगे तो आप तेजी थी मैक्सिमम शेयर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।